में चुनावी सरगर्मी तेज है और एनडीए खेमा या फिर महागठबंधन खेमा दोनों तरफ स्थिति सामान्य नहीं है। सभी दलों के जो नेता हैं सामंजस्य नहीं रहने की वजह से जो गठबंधन जो बना था उसमें कहीं ना कहीं खींचतान हुआ, दरार पड़ी और जो उनसे जुड़े हुए जो पार्टी के लोग थे व्यथित हो गए। आपको नज़ारा में दिखा होगा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोग उठकर चले गए, मतलब व्यथित हो गए। और तब कहीं ना कहीं जो गठबंधन था, जो महागठबंधन था या फिर एनडीए का जो दल था वो कहीं ना कहीं बिखरा। हम अभी एनसीपी कार्यालय में हैं और एनसीपी का क्या मतलब है, तमाम जो स्थिति अभी बनी है उस पर हम सीधे बात करेंगे। जो स्थिति अभी बन रही है, नहीं लग रहा है कि बिहार के लोग ऊहापोह की स्थिति में हैं और कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए जिम्मेवार आप लोग। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा ही नहीं, राष्ट्रवादी एक संगठन भी है जो हम देश भर में राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करने का काम करते हैं। जैसा कि बिहार में आप जानते हैं कि सारे लोग ये चाहते थे कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक साथ लाया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है ये जग जाहिर है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय के शर्मा जी ने प्रेस वार्ता में ये स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 145 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारने का काम करेगी और जो भी सरकार बनेगी उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का साथ अवश्य होगा। नहीं, लेकिन नहीं लगता है आपके निशाने पे एनडीए है और एनडीए की बात हम नहीं करते, लेकिन आप लोग बिखर गए हैं तो इसका खामियाजा तो आखिर आप ही लोग को, एनडीए के जो विरोधी थे हमारे उन्हीं लोग को भोगना पड़ेगा। देखिए, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक साथ लाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है। एनडीए कैसे हारे उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अन्य विपक्षी दलों की भी है। अगर उनको ये बातें समझ में नहीं आती है तो स्वाभाविक रूप से उसको नुकसान तो उठाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जनता के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि आखिर वो किन्हें चुने। आपको लगता है कि एनसीपी की जो बिहार में स्थिति है आप पे भरोसा करेगी? बिल्कुल भरोसा करेगी। आपको पता होगा कि हम लोगों ने विशेष राज्य का दर्जा को लेकर के पहले भी आंदोलन किया था और इस चुनाव में हम जनता के बीच जब नीतीश कुमार विशेष राज्य के आंदोलन को सफल नहीं कर सके और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिला सके और आरजेडी हो, कांग्रेस हो और अन्य दल हो वो नहीं कर सके, तो हम राष्ट्रवादी परिवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जनता के बीच इस चुनाव में भी जाएंगे। अभी लग रहा है कि कोई मुद्दा को लेकर आप लोग चुनाव में जाने की स्थिति में है, जिस तरीके से आप आपस में खींचतान चल रही है। लगता है कहीं ना कहीं मुद्दा गौन हो गया और आप लोग का जो अपना जो कहीं ना कहीं डिमांड था वो हावी हो गया है। सीट मिलेगा तो हम जाएंगे, साथ में जाएंगे, सीट नहीं मिलेगा तो हम अकेले लड़ेंगे। लगता है कि मुद्दा कहीं है। चर्चा पिछले 15 दिनों से मुद्दा के आधार पर किसी नेता ने बात किया कहीं पे? देखिए, जहाँ तक मुद्दा की बात है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुद्दा की ही राजनीति करती है और सीट शेयरिंग किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, ये हम कभी नहीं तय करते हैं। आपने महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके रिजल्ट देखे और सरकार बनने का प्रकरण को भी भली भांति देखा। अगर हमारे मुद्दों की राजनीति नहीं होती तो महाराष्ट्र में सरकार का गठन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में नहीं हो पाता। ये बिहार में क्या लग रहा है, 145 पे आप लड़ेंगे, कितने सीटें मिलेगा? देखिए, सीटें तो ये जनता को तय करना है और जनता का आशीर्वाद निश्चित तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, भाजपा समर्थित जितनी भी पार्टी हैं उनको सबक सिखाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में देश भर में मजबूत स्थिति में है। और आपको पता है कि शरद पवार साहब ही देश के एकमात्र विपक्षी नेता हैं जिससे मोदी सरकार हो या वो राज्य की अन्य विपक्षी सरकार हो वो भय खाती है। और स्वाभाविक रूप से जनता के बीच हम किसान के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे और रोजगार के मुद्दों को लेकर जाएंगे। मुद्दे की बात चाहे जितना कर लें, लेकिन के साथ एक सेंटेंस जुड़ा हुआ था, एक शब्द था सबक। तो सभी बिहार के जितने भी दल हैं सभी एक दूसरे को सबक सिखाने में लगे हैं। जनता का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गौन हो गया है और इस विधानसभा चुनाव में जनता एक बार फिर इन लोगों को जरूर सबक सिखाएगी। जब ये सोच रहे हैं उनको सबक सिखाने, लेकिन इस बार जो स्थिति बन रही है, एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन हो, टोटल बिखर चुका है। अलग अलग लड़ रहे हैं, कोई 145 पर लड़ रहा है, कोई 243 पर लड़ रहा है, कोई 70 और 75 की बात कर रहा है। मतलब साफ है कि वो जनता को सबक सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। मैं बालकृष्ण।